हेलो गाइस, आई एम ए.के. गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके सेंटर प्रेफरेंस के बारे में। लास्ट वीडियो हमने LC1 के बारे में बात करा था कि अगर आपकी सेंटर प्रेफरेंस 1 है तो LC1 के आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे LC2 के बारे में। अगर आपकी सेंटर प्रेफरेंस LC2 है या आप LC2 में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट पड़ सकते हैं, आपको LC2 क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि सेंटर प्रेफरेंस देने से पहले हमें उन सेंटर्स के बारे में जानना ज़रूरी है जिसमें आप पढ़ने वाले हैं 3 साल। तो वैसे तो ज़्यादा डिफरेंस किसी में कुछ है नहीं, मैं बताऊँ आपको जहाँ सीट मिलती है वो ज़्यादा गुड रहता है। लेकिन फिर भी हमें जब सेंटर प्रेफरेंस मिलती है तो हमें सेंटर प्रेफरेंस थोड़ा सा सोच समझ के देनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ LC2 में क्या है। कि LC2 की बात करें तो LC2 मॉर्निंग का है, जैसे कि LC1 इवनिंग का था। तो जिन बच्चों को मॉर्निंग अच्छा लगता है, मॉर्निंग में एडमिशन लेके अपना जल्दी से क्लास लेके घर आना, तो उनके लिए LC2 बहुत बेस्ट होने वाला है। और LC2 की एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि LC2 अब धीरे धीरे बच्चों की फ़र्स्ट प्रेफरेंस बनता जा रहा है, मतलब कि फ़र्स्ट चॉइस बनता जा रहा है। हालांकि अभी भी ज़्यादातर बच्चे जो फर्स्ट चॉइस देते हैं वो CLC की देते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़र्स्ट चॉइस LC2 बनता जा रहा है। वो इसलिए उसके काफ़ी रीजंस भी हैं, क्योंकि एक तो LC2 की जो बिल्डिंग है वो नई है, CLC की जो बिल्डिंग है वो पुरानी है। तो जो बच्चों को थोड़ी नई बिल्डिंग अट्रैक्टिव लगती है तो वो बच्चे थोड़ा LC2 की तरफ करना अच्छा, अपनी प्रेफरेंस देना अच्छा समझते हैं। क्योंकि LC2 की न्यू बिल्डिंग है, क्लासेस काफ़ी अच्छी लगती हैं, सुंदर सुंदर, और डेस्क भी काफ़ी अच्छी हैं। वहीं उसका टाइमिंग 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती हैं और 12-1 बजे तक, मतलब 2 बजे तक ऑफिशियल रहता है, लेकिन ज़्यादातर 1 बजे तक क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। किसी किसी दिन 2 बजे तक चलेगी, लेकिन ऑफिशियली जो है वो 8 से लेके 2 बजे तक क्लासेस रहती हैं। तो बच्चे जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो ये रीज़न भी हैं। वहीं उसके साथ साथ कैंपस का क्राउड भी अच्छा होता है। जब एक साथ बच्चे आते हैं, सारी क्लासेस हो रही हैं, तो LC2 की एक अपनी सेपरेट बिल्डिंग है, तो उसका क्राउड भी अच्छा लगता है। जैसे LC1 का क्या था, LC1 की कुछ क्लासेस यहाँ लगती थी LC2 की बिल्डिंग में, कुछ CLC में एडमिशन हुए, तो क्राउड थोड़ा बिखरा बिखरा सा रहता था। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा क्राउड देखने को मिलता है, लोगों को अच्छा लगता है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको बेस्ट एडवाइस ये देना चाहूँगा कि आपको LC2 में अगर आप करते हैं तो आपको क्या रियल में बेनिफिट मिल सकते हैं, कि आपकी सिचुएशन पे LC2 सूट करता है तो ही आप LC2 की प्रेफरेंस दें। पहला, टाइमिंग की बात हम करेंगे, क्योंकि टाइमिंग इसकी क्या है, 8 से लेके 2 बजे तक है। तो सिंपल सी बात है, आप सुबह सुबह एक्टिव हो जाओगे अपने डेली यूज़ में। आप 8 बजे से क्लास लेना स्टार्ट कर रहे हो और 2 बजे तक आप फ्री हो जाते हो। अब 2 बजे के बाद आपके पास पूरा दिन है, तो उस बीच में आप पूरे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो LC2 है वो बेस्ट होने वाला है जो बच्चे शुरू से ही जुडिशरी के लिए क्लियर हैं कि हाँ, उन्हें जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अगर वो जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करनी है, उन्हें तैयारी के लिए इससे बढ़िया टाइम नहीं मिल सकता। क्योंकि आपकी 2 बजे तक क्लासेस होगी, उसके बाद आप पूरे दिन आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए या घर आके तसल्ली से पढ़िए, ये आपकी सिचुएशन पर सूट करता है। तो इसलिए LC2 आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। या आप कहीं कोचिंग भी लेना चाहते हैं, माना आपको कोचिंग लेनी है जुडिशरी की, आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी, तो आप 2 बजे के बाद कोई इवनिंग में कोचिंग देख सकते हैं, जहाँ पे भी 4-5 घंटे की कोचिंग ऐसी होती है। तो LC2 आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अब कोचिंग आप CLC में रह के लेना मुश्किल होता है, क्योंकि CLC क्लासेस शुरू हो जाती हैं 8 साढ़े 8 बजे और वो चलती हैं 4-5 बजे तक। तो उसके बाद, क्योंकि उसमें गैप्स ज़्यादा हैं क्लासों के बीच में CLC में, लेकिन यहाँ पर गैप्स नहीं है, एक साथ क्लासें होती हैं। मुश्किल से कभी कभार 1 घंटा आपको मिल गया जिस टाइम आपकी क्लास मिसिंग हो, वरना आपको गैप नहीं मिलता, आपकी जल्दी क्लासें हो जाती हैं। तो इसलिए जुडिशरी की कोचिंग लेने के लिए LC2 बेस्ट है। आप जैसे स्टार्टिंग में तो कोई कोचिंग नहीं लेता, लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर हुआ तो थर्ड ईयर से आप अपना कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट रहता है LC2। तो इसलिए आपको LC2 लेना चाहिए कि इसलिए कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जुडिशरी की, और आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी बच्चों को थोड़ा कैंपस एक्सप्लोर करने का भी वो होता है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसे कैंपस एक्सप्लोर करना है तो उनके लिए बेस्ट है कि 2 बजे तक क्लासेस हो गई, उसके बाद आप कितनी भी देर तक कैंपस रहिए, बहुत सारी फैकल्टियाँ आसपास, तो माहौल अच्छा बना रहता है क्राउड का, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके लिए चीज़ अच्छी है। तो LC2 बेस्ट है इस मामले में। इवन इन सारी चीज़ों को लेके ही कि जल्दी क्लासें हो जाती हैं, इसलिए धीरे धीरे बच्चों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस बनती जा रही है LC2 बनती जा रही है। उसका रीज़न यही है कि जल्दी हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि प्लेसमेंट की, फैकल्टी की, वो सब में एक है, टीचर रोटेशन पॉलिसी पे होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि CLC में अच्छे टीचर हैं, LC1 में अच्छे टीचर हैं, LC2 में टीचर सारे अच्छे हैं, और वो रोटेशन पॉलिसी पे चेंज भी होते रहते हैं साल 2 साल में। कभी कोई LC2 में पढ़ाने लगता है, कभी कोई LC1 में पढ़ाने लगता है। लाइब्रेरी तीनों की सेपरेट है, LC2 की लाइब्रेरी LC2 में ही है, और
इसकी टाइमिंग मैंने आपको बता दी 8 से 2, और प्लेसमेंट भी है, प्लेसमेंट भी तीनों बराबर है। तो वैसे जो जिन चीज़ों पे हम सोचते हैं कि इसकी स्टडी ज़्यादा अच्छी है, इस सेंटर में ज़्यादा स्टडी है, वैसा कुछ नहीं है, वो तीनों में सेम है। बस जो हल्का सा डिफरेंस है वो टाइमिंग का ही है, और वो टाइमिंग का डिफरेंस मेजर रोल प्ले करता है आपकी कॉलेज लाइफ में, क्योंकि आपको उसके साथ साथ करियर के बारे में आगे में भी सोचना है। तो जैसे मैंने LC1 वालों के लिए बताया था कि LC1 वालों को अगर प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो वो सुबह प्रैक्टिस कर सकते हैं, शाम को कॉलेज सकते हैं या जॉब वगैरह करें। वहीं LC2 वालों को अगर पढ़ाई करनी है, जो DC की तैयारी करनी है, तो वो जल्दी से जल्दी सुबह क्लास लेके शाम को अपना टाइम को यूज़ कर सकते हैं, है नहीं। या फिर आपका बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, हर किसी की लाइफ में अलग अलग होती हैं, अलग अलग टैलेंट होता है, तो वो स्किल्स वाली चीज़ें वो LC2 में रह के कर सकते हैं। LC2 से करके शाम को वो उन चीज़ों में टाइम दे सकते हैं। काफ़ी सारी पार्ट टाइम चीज़ें भी करते हैं लोग, जैसे कंटेंट राइटिंग करते हैं। अगर आपका ऐसे कुछ शौक है कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं शाम में। वरना आपके पास पूरी शाम पड़ी है, वहाँ पे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, या आप जुडिशरी कोचिंग भी ले सकते हैं। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है आपको कि आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव करना है, तो आपके लिए LC2 बहुत बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपका टाइम यूज़फुल करता है LC2। आपका अननेसेसरी टाइम कंज्यूम नहीं होता। आप कॉलेज आते हैं, जल्दी से क्लासेस लेते हैं, ख़त्म होगा बाद आप अपनी स्किल्स वाली चीज़ें कर सकते हैं, या आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जो भी आपका गोल है, आपको एक तरीके से पूरा दिन मिलता है। हम देखिए कि अगर आप 1 बजे फ्री हो जाते हैं, काफ़ी बच्चे 1 बजे तक सो के नहीं उठ पाते हमारी जनरेशन वाले। अगर आप 1 बजे या 2 बजे तक अपनी क्लासेस पूरी कर लेते हैं कॉलेज की, तो आपके पास कितना बड़ा दिन बचा है एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए। तो उसके लिए LC2 बहुत बेस्ट होने वाला है। तो अगर आप कोई ये चीज़ें समझ में आई, आप कनेक्ट कर पाए अपने से, तो आपकी प्रेफरेंस LC2 होनी चाहिए। आप LC2 प्रेफरेंस रख सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, आपको इफेक्टिव लगा होगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।